आप सभी को जय मसीह की आज की प्रार्थना सभा में मैं प्रदीप बर्मन परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। जीवित और दयालु प्रभु यीशु आपसे बड़ा प्रेम करता है। आप इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, स्वर्गदूत आपके पास आएंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम से छुड़ाएंगे। आमेन आमेन। 100 बार बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना भवन आपका है और ये चैनल भी आपका है। आप इसे रोज शेयर करें, आप इसे रोज दूसरों को लिंक शेयर करें, हर वीडियो का लिंक शेयर करें। पवित्र प्रभु इस काम के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए आपको बड़ी आशीष देगा। आपका काम है कि आप लोगों को सुसमाचार भेजें। आप ये वीडियो बार बार लोगों को शेयर करें। यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। आपको चाहिए कि कोई आपके पीछे, आपकी रक्षा के लिए आपके आगे आगे चले। हम दिन में कई बार आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, बार बार दुआ करते हैं, आपको बार बार ब्लेसिंगें भेजते हैं। हर बीमारी से बचाव के लिए, हर वायरस से बचाव के लिए आपको आशीर्वाद भेजते हैं। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, मैं उनके लिए बार बार प्रभु के सामने पवित्र आत्मा से निवेदन करता हूँ, पवित्र आत्मा जा एक्सीडेंट से, भूत प्रेत से, दुष्ट आत्माओं से लोगों को बचा और सफलता दे और सफलता दे और आशीष दे। और पवित्र आत्मा मुझे बार बार कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। आमेन। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के लिए हम धन्यवाद देते हुए संसार के विषय में हम कुछ बातें समझेंगे। आज सारी दुनिया बुराई 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 में चली गई है। जिसको देखो अपने मुंह से वो एक दूसरे की बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है। कई बार लोग सोचते हैं धर्म खराब है, ये आदमी खराब है, ये स्कूल खराब है, ये संस्था खराब है। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को सामने रख दिया। देखिए, आप मेरे साथ पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वचन। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आमेन। आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। आमेन। आपके अकेलेपन को दूर करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे पास आ जाओ, बीमार, दुखी, निराश और तरह तरह के नशे में फंसे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ और मेरी सुनो। दो बातें हैं। प्रभु कहता है मेरी सुनो और समझो। यदि आप समझेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? आपको समझना है। हालेलुया। आपको वचन को समझना है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलते हुए उसे अशुद्ध करती है। आज प्रभु ने सच्चाई को हर मनुष्य के उसके सामने रख दिया है। आज प्रभु आपसे खुलकर बातें कर रहा है, आपके बच्चों से, आपसे, आपके माता पिता से, आपके पड़ोसियों से, आपके सीनियर से, आपके बॉस से। प्रभु कहता है बुराई बाहर नहीं है, बुराई मनुष्य के अंदर है, उसके अंदर से निकल रही है। कैसी बुराइयां निकलती हैं? प्रभु ने कहा, 16 वचन बताए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वे सुन ले। आपको अपना दिल चौड़ा करके, अपना मन मजबूत करके वचन को सुनना है। प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। आप एक बार अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। आमेन। प्रभु मुझसे बातें कर। आमेन। आप अपने घर में घुटने टेक कर सब लोग कहें, प्रभु यीशु हम आपकी सुनना चाहते हैं। हे राजाओं के राजा, आज रविवार के दिन हम आपकी सुनना चाहते हैं। वो आपसे कहता है, जब वह भीड़ के पास से घर में आया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना
नासमझ हो कि तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं करती। 19 वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने जब सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि क्या क्या चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। 20 वचन कहता है जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्या क्या? क्योंकि भीतर से मनुष्य के अंदर से, मन से मनुष्य के बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्तमी, गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। और प्रभु ने बताया ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये बातें आपको, आपके घर को, आपके समाज को, आपके चारों ओर रहने वाले लोगों को अशुद्ध करती हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो आपको प्रभु के सामने समय बिताना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। देखिए गलातियों बताता है हमें 5 अध्याय, आप मेरे साथ खोले गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय। हालेलुया। प्रभु आपको छुएगा। आमेन। आप जिस परिस्थिति में उससे निकालेगा। हालेलुया। आपके घर में प्रभु एक नया काम करने के लिए आ रहा है। आमेन। आपको छू कर प्रभु यीशु मसीह आपके उन मांसपेशियों के दर्द को दूर करेगा, आपके उस डर को दूर करेगा जो आपको सता रहा है। आप वचन को बड़े ध्यान से सुने। आप वचन सुनते सुनते धन की आशीष पाएंगे। आप वचन सुनते सुनते अपने दर्द से, रसोली पथरी से चंगाई पाएंगे। आप वचन सुनते सुनते आपके टूटते बाल नए हो जाएंगे, आंखों में नई रोशनी आ जाएगी। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन घोषणा कर रहा हूँ, आपको ब्लेसिंग आएगी। 5 अध्याय गलातियों बताता है 16 वचन, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो न करना। एक आत्मा है और एक शरीर है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे पंखा है और पंखे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। जैसी बिजली पंखे से बाहर आती है तो नुकसान देती है, लेकिन जब वो अंदर काम करती है तो वो फलदायक है, अच्छी है, हमारे लिए लाभदायक है। प्रभु ने इसी का शरीर और आत्मा के विरोध दोनों अलग अलग हैं। देखो आत्मा क्या करता है और शरीर क्या करता है। यदि तुम आत्मा के चलाए चलो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार यानी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करना या दूसरी की लालसा करना, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी बहुत से काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कहता हूँ कि जैसे ये काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। लोग इस दुनिया में छिप कर के जैसे भी बड़े मंच पर खड़े होकर पर्दे के पीछे किसी भी तरीके से सब काम करके, पर्दे के पीछे छिप करके, रात में कर करके इस जीवन में तो बढ़िया रह सकते हैं, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है आज आपसे सरल सरल स्पष्ट स्पष्ट कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। एक भाई थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो धीरे धीरे इतनी बुरी संगति में चले गए कि बताया जाता है कि वो मांस की तस्करी करने लगे और वो कई बार जेल गए, पकड़े गए, लेकिन वो सुधरे नहीं। और फिर कई बार पता नहीं सच है या झूठ है कि वो बच्चों को भी काट करके बेचने लगे और उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फाइनली वो नरक में ही गए।
परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप बीड़ी, सिगरेट, भांग, दारू, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ एक एक पैसे पर ईमान लगाना, झूठ, न जाने कैसी कैसी चीज़ों से घिरे हुए हैं। लेकिन आपको अपनी रक्षा करनी है, बार बार प्रार्थनाएं करके आपको भटकना नहीं है, बचना है। आपको प्रार्थनाएं करके बचना है, आपको फेथ रखना है। इस इन सब से छुटकारा पाने के लिए, हमें माफ़ी मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 वचन, सच तो यह है कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। और प्रभु ने बाइबल कहती है 9 अध्याय का 12 वचन के बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही। और वास्तव में आप भी हो सकता है किसी में से ऐसे पाप अधर्म में आज भी फंसे हुए हों, और आपको अगर स्वर्ग जाना है, आपको स्वर्ग जाना है, तो आप इनको छोड़ना पड़ेगा। आपको प्रभु के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपसे जो कुछ हो गया वो सब प्रभु यीशु का लहू आपको पार कर देगा, इन सब से माफ़ी को दिला देगा। प्रभु का वचन बताता है, जब हम पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु का वचन कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादाओं से चला आता है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने और नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हो सकता। उसका निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आपका, मेरा, ये संसार के हर एक व्यक्ति का अगर छुटकारा हो सकता है तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक लहू के द्वारा। बहुत से लोग हैं बेचारे आज भी दुखों में हैं, तकलीफ में हैं, पाप में हैं, और वो चाहते हैं कि पवित्रता आए लेकिन नहीं पा पा रहे हैं। आपको मिल गई है, आमीन। आज अपने कमेंट्स में लिख के, मुझे पवित्रता मिल गई है, हालेलुया। मुझे प्रभु यीशु की पवित्रता मिल गई है, हालेलुया। मुझे प्रभु यीशु की पवित्रता मिल गई है, हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1:5, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, वह तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, आमीन। आप भी आइए आज की सुबह प्रभु की आराधना कीजिए। कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आप को निहारिए, कहीं कोई पाप, अधर्म, बुराई अब तो नहीं रह रही आपके अंदर। अगर है तो आज आप प्रकाशित वाक्य 1:5 के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु अपने लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे, इन गंदगियों से निकाल कर मुझे छुटकारा दे। आइए कुछ देर प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाइए और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज रविवार की प्रार्थना में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। मैं किसी डॉक्टर परिवार को देखता हूँ, आप बहुत बार बार बीमार हो जाते हैं और कई सारे दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं, जिसके कारण आपका मोटापा बहुत बढ़ गया है। आप अपने सर पर हाथ रखकर इसे डांटें और कहें, प्रभु का लहू मेरे छुटकारे के लिए बहाया गया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक बहन है, आपकी शादी तय हो चुकी है और शायद अगले महीने में आपकी शादी होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपको अभी भी दुष्टात्मा सता रही है। आप पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करें, आज वो दुष्टात्माएं बांध दी जाएगी, आमीन, 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 आमीन। मैं ऐसे एक भाई को देखता हूँ, आप शायद फ़ोटो का कुछ काम करते हैं, आपके कुछ हेडेक में बहुत प्रॉब्लम है, आपके बाल भी बहुत जा चुके हैं और आपका काम भी पहाड़ों साइड में कहीं है, कुछ चलता नहीं। आप अपने सर पर हाथ रखकर प्रभु से निवेदन करें, प्रभु मेरे ज़िंदगी की आगे की प्लानिंग मुझे बताइए, रास्ते खोलिए। इस 2022 में प्रभु आपको ब्लेस करेगा।
हालेलुया। पवित्र आत्मा जी छुआ जाए मेरे सुनने वालों को। आज प्रभु रविवार की प्रार्थना सभा में खुदाबंद खुदा जितने ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, खुदाबंद खुदा जितने ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, खुदाबंद खुदा जो अपने घरों में अपने बिस्तरों पर जो मुझे सुन रहे हैं, खेत में प्रभु, अपने ऑफिस में, अपने गांव में मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छुए छुए छुए। आपका नाम शायद कुछ सत्यवीर या सत्य कुछ ऐसे करके है। आपकी अंगुलियां गल गल के गिर रही हैं और आप बहुत निराश है और आपकी उम्र भी 18 से 19 साल के आसपास है। आप एक तेल ले ले और उस तेल को अपने हाथ पर डालना और रो रो कर कहना, प्रभु अगर कोई मेरा इलाज कर सकता है तो वो आप है, जाए इस भाई को छोड़कर। पवित्र आत्मा जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें छुआ जाए, जो बांझ है उन्हें छुआ जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई सारी बहनें किसी न किसी रसौली के कारण बहुत परेशान हैं। आप कहें, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मुझे इन रसौलियों से छुटकारा दो, मुझे इन रसौलियों से छुटकारा दो, मुझे इन रसौलियों से छुटकारा दो, मुझे इन रसौलियों से छुटकारा दे। एक एंजल जाए और उन्हें छुटकारा दे, एक एंजल जाए और उन्हें छुटकारा दे। यीशु के दूत जाए और उन्हें छुटकारा दे। मैं किसी कमल कुछ ऐसे करके, आपका नाम है भाई, आपका एक कंधा शायद टूट गया किसी कारण और आप बहुत डीपली सोच रहे हैं मेरा अब क्या होगा, मेरा अब क्या होगा। मैं आपसे वास्तव में बताता हूँ, प्रभु आपको फिर से जोड़ रहा है और आपको आपकी फोर्स की नौकरी पर ले जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से कंधा जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। प्रभु जो आउट ऑफ इंडिया मुझे सुन रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन मुझे सुन रहे हैं, किसी भी कंट्री में मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस किया जाए। जो बेटे बेटियां मुझे सुनने उन्हें ब्लेस किया जाए। जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, यीशु नाम में आज इनको नौकरी के द्वार खुले। जो बीमार है वो इसी क्षण चंगे किए जाए। इन्हें स्वर्ग का सिंहासन दिखाई दे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नाम में सब हो, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के जिंदा लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कुदरतमय लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा जी छू लो इन्हें। मैं से किसी, आप एक कार चलाने वाले हैं, आपकी कार बिक गई, आपके घर में बहुत कलेश है और आप सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या करूं। आपको ऐसा नहीं करना। आप प्रभु के सामने आ जाए। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। आप अपने घर में बार बार घुटने टेक कर एक ही बात कहें, हे सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, इस दुनिया के कर्ता, मेरे घर को बनाइए। आप देखेंगे मार्च तक प्रभु आपको बिल्कुल नया कर देगा। पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करो मेरे सुनने वाले को। इस यूट्यूब चैनल पर जितने सब्सक्राइब हो रहे हैं, जितने शेयर कर रहे हैं, उन सब को प्रभु गुड अपॉर्चुनिटी, शांति 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 और चैन दिया जाए। एक एक के आंसू पहुँच दिए जाए। खुदाबंद एक एक के आंसू पहुँच दिए जाए। जिनके काम बंद है वो खोल दिए जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया, जिंदा नाम से हालेलुया, जिंदा नाम से हालेलुया। इनके काम खुल जाएं। पवित्र आत्मा के काम खोल दो। शैतान की, दुष्ट आत्मा की, बीमारी की पीठ को तोड़ो। सताव की, बुरे लत की पीठ को तोड़ो। इन पर आशीष और ग्रेस काम करे। यीशु मसीह के महाजिंदा और पवित्र नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अब बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, गुड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब प्रभु आपको छू कर चंगा कर रहा है तो आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें। वीडियो को फिर से निवेदन है, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।